नमस्कार दर्शकों, देहात दर्शन न्यूज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक जो न्यूज़ लेकर के चल रहे हैं, यह न्यूज़ आपको सरसई गांव से है, जो कि वैशाली जिला के अंतर्गत है। वैशाली जिला का सरसई एक गांव है और यह न्यूज़ एक मंदिर से संदर्भित है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं देहात दर्शन न्यूज और इस देहात दर्शन न्यूज के आज की कड़ी में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो अपने वैशाली जिला अंतर्गत रामपुर रत्नाकर पंचायत उर्फ सरसई गांव में कुछ भव्य मंदिर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिस मंदिर निर्माण मतलब हमको नहीं लगता है कि अपने ज़िला में तो ऐसा है और बिहार में भी कम ही होगा। मेरे ख्याल से, मैं जानता नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी मंदिर का निर्माण की गई है जो लगभग 181 फीट धरातल से ऊंचाई पर बनाया गया है। मैं अनुरोध करूंगा अपने ग्राफर सुधाकर जी से कि ये मंदिर की पूरी सीन दिखाएं। मंदिर की कार्य अभी प्रगति पर है, अभी काम इस पर चल रहे हैं, जबकि ये जनवरी 2019 से लगभग काम स्टार्ट है और अभी चल रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि दिसंबर 2022 तक इस काम को संपन्न किया जाएगा और मंदिर की कार्य संपन्न हो जाएगी। अभी ये फाइनल मोड में ही काम है, कारीगर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, लगातार काम चल रहे हैं। यहाँ बाहर के कारीगर आए हुए हैं, मैं बात करना चाहूँगा इन लोग से, क्या बना रहे हैं। कहाँ मकान हुआ आपका? कलकत्ता। कलकत्ता से आकर के आप यहाँ काम कर रहे हैं। कितने क्या बना रहे हैं ये आप अभी? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बना रहे हैं। मटेरियल क्या होता है इसका रुद्राक्ष का? फाइबर ग्लास का। फाइबर ग्लास का। इनके द्वारा बताया गया कि ये फाइबर ग्लास के द्वारा रुद्राक्ष की निर्माण की जा रही है। जो मैं अपने ग्राफर से अनुरोध करूंगा कि रुद्राक्ष को दिखाया जाए। ये फाइबर ग्लास से निर्मित रुद्राक्ष है जो कि मजबूती के मैटर में बहुत आगे और वजन के मैटर में बहुत पीछे होते हैं, मतलब हल्का होते हैं और टिकाऊ होते हैं। देख सकते हैं इसकी बनावट। मैं मंदिर के नीचे आया हूँ, इस पर वेल्डिंग की काम अभी चल रही है और पूरे लोहा पर डिपेंड ये मंदिर फाइबर ग्लास से निर्मित हो रही है, न कि ये सीमेंटेड मंदिर है। और फाइबर ग्लास की लास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, आप सब जानते हैं, और ये काफ़ी हल्का और टिकाऊ होते हैं। मैं मंदिर के नीचे जाऊंगा और ये मंदिर के निर्माता से मैं भी बात करूंगा, वो नीचे बैठे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर निर्माण के कार्य में योगदान किनकी होती है, चूँकि योगदान सबसे बड़ी महत्व रखती है और ये योगदान किनकी है मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। मैं देहात दर्शन न्यूज़ से आया हूँ। आज अपने जनता को, अपने दर्शकों को मैं इस मंदिर की कुछ ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ। ये मंदिर निर्माण की कारण क्या थी, क्या कैसे था, इसके पीछे क्या मकसद है आपकी, ये सब बात मैं जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं। जी, सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपके मूल निवास को जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं। मेरा नाम श्रीनारायण शर्मा है। हम इसी गांव के रहने वाले हैं और इसी गांव से पढ़े लिखे हैं। 60 साल पहले हमारी शादी हुई मैडम से, और बीआईटी सिंदरी से पास करने के बाद हम अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद वहाँ हमने बिजनेस किया, नौकरी किया। उसके बाद धीरे धीरे नौकरी करते करते हमने एक मटेरियल डिस्कवर किया जो रॉकेट साइंस में यूज़ होता है, और बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाते हैं हम लोग। तो बुलेट प्रूफ वेस्ट को वो दोनों से बेचने से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और उसमें हम बम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हैं। इसलिए यहाँ पर जब आत्मा आई, चांस आया कि ये ऐसा मंदिर बनाने का, तो सपना भी साकार हो गया। और सपना को पूरा करने के लिए हमारे पास भगवान के दुआ से 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर बन रहा है। और उसमें हम लोगों ने किसी का योगदान नहीं दिया पैसा के मामले में। लोग बनाने वाले जयपुर से हैं, इंजीनियरिंग जयपुर का है, ये लोकल आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं। और सब मंदिर अजीब नुमा मटेरियल से बन रहा है, जिसको फाइबर ग्लास बोलते हैं। वो इसके स्टील से 10 गुना मजबूत होता है और स्टील से 10 गुना हल्का होता है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में बहुत ही कंस्ट्रक्शन है। ये मटेरियल कम से कम हज़ारों साल तक इसमें न पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, न कुछ करना पड़ेगा। हज़ारों साल तक यहाँ पर कम से कम 8,000 लोगों को हज़ारों साल तक नौकरी देगा। बहुत अच्छी बात है सर, आपने रोज़गार की बात की है। इस बेरोज़गारी के दौर में रोज़गार यदि 8,000 लोगों को मिलती है तो वास्तव में आप मसीहा का काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ की ऐतिहासिक बात भी जानना चाहूँगा, चूँकि पहले से पता था कि यहाँ की पोखर, यहाँ के चमगादड़, आखिर में ये कारण क्या है यहाँ की, क्या जानकारी आपसे लेना, चूँकि मुझे नॉलेज है नहीं, जानने की इच्छा मैं आपसे रखता हूँ। इतिहास ऐसा है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या से जनकपुर जा रहे थे शादी करने के लिए, तो विश्वामित्र के साथ इसी रास्ते से गुजरे थे और यहीं पर उनका
पड़ाव हुआ था, ये प्रूफ है, साफ प्रूफ है। तो इसीलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमारे घर के पास हाजीपुर में एक रमचौरा मंदिर भी है। और इतनी ऐतिहासिक बात है कि अगर लॉर्ड शिवा को यहाँ नहीं आना रहता तो कभी नहीं बांटते। हम बहुत जगह ज़मीन खोजे, बहुत जगह कोशिश किया, लेकिन अंत में हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो आके हमको ही जगह पर बताए और इसी जगह को हमको बोले कि भाई इसी जगह पर बनाओ। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जयपुर से आए हैं, हमारे ये लीडर हैं, वो काम करने वाले हैं और जितना लोग हैं सब सहयोग से किया है। इस मटेरियल की बहुत बड़ी खूबी है और भगवान की कृपा से हम ही लोगों ने इसको बनवाने का कोशिश किया है। मंदिर की लागत को सर मैं जानना चाहूँगा कि मंदिर की लागत क्या आएगी और कितना होगा? इसमें अभी का एस्टिमेट है 100 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। 100 हाँ, अभी कम से कम 90 करोड़ के आसपास लग चुका है, 10 करोड़ और लगने वाला है। ये आपका पर्सनल निवेश होता है? पर्सनल पैसा है, पर्सनल पैसा। और जब मंदिर से बन जाएगा उसके बाद जब ये पुजारियों को एक पुजारी भी रखे यहाँ पर, पुजारी लोग से जो मंदिर का जो चंदा आएगा उससे मंदिर को खर्चा निकलेगा। हमको उसमें एक पैसा लेना है देना है, बल्कि अभी हमको बनाने में कम से कम 10 करोड़ रुपया और चाहिए, क्योंकि 600 टॉयलेट बनाना है, 300 धर्मशाला बनाना है, एक होटल बनाना है, एक थिएटर रूम बनाना है, जिसमें विचार होगा कि किसे कैसे बनाए। इसके अलावा इसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी बनेगा जी। 4 फ्लोर 3 फ्लोर है, 4 में एक ज्योतिर्लिंग, 4 में एक ज्योतिर्लिंग, 4 में एक, और ज्योतिर्लिंग जो उसमें जल जलाएगा उसके फूल से और बेलपत्र से हम लोग उसका हम सैंडल बना रहे हैं, इंसेंस बर्नर वो भी बना रहे हैं। और उसमें उसके अलावे उस पैसे से हम लोग इस मंदिर के सहयोग में काम करना शुरू करेंगे। यहाँ के 12 ट्रस्टी रहेंगे, 12 ट्रस्टी 3-3 साल पर बदलते रहेंगे और उन्हीं के सहयोग से सब काम बनेगा। कब से इस मंदिर की कार्य प्रारंभ है सर और कब समापन होगी, कुछ बता पाएंगे आप? ये 4 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 4 साल पहले इसका नींव पड़ा था, जो हमारी वाइफ ने नींव दिया था। और इसका गहराई यहाँ से कम 90 फीट नीचे है और उससे भी 10 फीट नीचे पाइलिंग किया हुआ है। और ये पूरी हाइट का ये पूरे निर्माण करते करते इस साल के अंत तक पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। इसका ब्यूटिफिकेशन जो होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस साल तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। मतलब समय 2019 से आपकी कार्य प्रारंभ है और दिसंबर 2022 तक समापन होगी मंदिर की कार्य। फिलहाल कोई सहयोग वगैरह या कुछ भी आपको यहाँ से मिलता है? कोई लोग की भावनाएं क्या हैं आपके प्रति? या भावनाएं ऐसा है कि पहले तो किसी को विश्वास भी नहीं था कि मंदिर बन भी सकता है, और लोग आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन प्रॉमिस बहुत करते हैं लेकिन बनता नहीं किसी से। लेकिन भाग्य से हम लोग लगे रहे और किस्मत से सहयोग मिला और सब तरह का सहयोग मिला। कहाँ से इंजीनियर आ गए, कहाँ से हमारे आर्टिस्ट आ गए, कहाँ से सामान आ गया। ये बहुत बड़ा भाग्य सहयोग से ये बना है। लोग का डाउट अब ख़त्म होगा कि अब ये बन के ही रहेगा। बस सही बात है, लोग को जब नज़र आए तब उनकी डाउट क्लियर हुए हैं कि अब ये संभवतः कार्य संपन्न है, अब किसी भी तरह की बाधा नहीं है इसमें। वैसे मैं इस पोखर के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। तो सुनने में आता था कि ये पोखरा एक रात में दैत्य कोड़ दिया था। इस बात की सच्चाई आपसे ज़्यादा कोई नहीं मुझे बता सकता है, जैसा कि अनुमानित मैं करता हूँ। ये दैत्य खोदा कि कौन खरीदा ये कहानी है, लेकिन ये एक रात में नहीं हुआ है। ये कुछ टाइम लगा इसमें। हमको जहाँ तक नॉलेज है कि इसमें अजनबी फोर्स आके इसका निर्माण किया था, क्योंकि रानी पोखर यहाँ से है 3 किलोमीटर, इसका सरसई पोखर नाम है, इसका राजा पोखर भी नाम था। इसलिए हमको डाउट है कि कंप्लीट हुआ होगा किसी एक आदमी से, लेकिन हमको जानते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने, हमको लगता है कि कोई राक्षसों ने ही इसको खोला होगा।
कोई राक्षस नहीं खोदा होगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनसे मिलने के लिए मैं 2 दिन पहले भी लौट के चला गया था, बट आपसे मुलाकात हो नहीं पाई थी। आज संजोग बस मुलाकात हो गई। सारे दर्शकों ने अपनी सच्चाई को देखा कि मंदिर को बनाने में क्या है, कैसे है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो तो जल्दी मंदिर संपन्न हो जाएगी। और आपने रोज़गार की बात कही, ये सबसे बड़ी बात मुझे लगा अच्छा, क्योंकि यहाँ रोज़गार अभी के दौर में बहुत महंगी चीज़ है, बड़ी मुश्किल से किसी को मिलता है। और इन्होंने रोज़गार की बात कही है, 8,000 लोगों को इनके द्वारा रोज़गार मिलेंगे। और अभी तक ये मंदिर की अध्यक्षता वगैरह जो है सो मतलब किस प्रकार का है, कौन हैंडल कर रहे हैं? ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हैंडल करते हैं। वो अपने खुद का क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम वही सब पैसा को हैंडल करते हैं, सब आर्टिस्ट को भी सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं के अंदर में बन रहा है। क्योंकि हम तो अमेरिका चले आते हैं, लेकिन यहाँ के सब सहयोगी लोग अपने आप से सब काम करते हैं। बहुत सहयोग मिलता है हमको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मंदिर का जानकारी दिया, मंदिर के बारे में बताया कि क्या कैसे है। दर्शकों में आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको आगे और भी दिखाता हूँ यहाँ की रहस्यमयी कहानी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो बातचीत चली, ये मंदिर के कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता इनको कह सकते हैं, इन्हीं के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और लगभग 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर बन रही है, जो कि 181 फीट धरातल से ऊंचाई पर है। मैंने अभी बात किया, उनसे बात करके अच्छी लगी, और सबसे अच्छी लगी उनकी रोज़गार की बात। उन्होंने कहा कि 8,000 लोगों को रोज़गार मिलेगी, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और ये वैशाली का गौरव कहा जाएगा। वैशाली का गौरव इसलिए कहा जाएगा कि ये जो जगह है, ये जो सरसई पोखरा रामपुर रत्नाकर पंचायत, ये पहले से ही मतलब अपने ज़माने से ही अपने आप में फेमस है, क्योंकि यहाँ की चमगादड़ जो है, अभी यहाँ 365 दिन यानी कि सालों भर आपको चमगादड़ यहाँ हर एक वृक्ष से लटके दिखाई देंगे, टंगा हुआ दिखाई देगा। और चमगादड़ ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे को मुंह से जन्म देता है। मैं उस चीज़ को भी आपको दिखाऊंगा। और मैं यहाँ की कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जानकारी मैं, अगला आदमी कोई भी मुझे मिलता है, मैं उसे फिर बात हो करके आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है, यहाँ की हकीकत क्या है, यहाँ किस प्रकार कैसे क्या हुआ, सारी बात को मैं आपसे शेयर करूंगा। आप आइए मेरे साथ, कैमरामैन सुधाकर जी के साथ जनार्दन सिंह की रिपोर्ट। दर्शकों, मंदिर के निर्माता महोदय के साथ जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत के दौरान मैंने एक पोखर का चर्चा किया था, जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि यही वो पोखर है जो मतलब बहुत पहले से मैं जानता हूँ कि एक रात में दैत्य के द्वारा कोड़ा गया 52 बीघा का ये पोखर है। सरसई में जो 52 बीघा का पोखरा के नाम से विख्यात है, ये 52 बीघा रकबा के साथ एक रात में किसी दैत्य के द्वारा कोड़ा गया था, जिसकी व्याख्या उन्होंने किया। और मैंने आपको बताया कि यहाँ एक बाबा हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा, इनसे भी थोड़ी सी बात जानूँगा कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। बाबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मंदिर निर्माण कार्य के बारे में, और मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका, आपकी नाम और आपके स्थान जी। कहाँ से? ऐसे आज मेरा स्थान ये आपका रामनाथ महादेव मंदिर, शिव मंदिर है। घर अपना यहीं फतेहपुर में है। जी और हम 2017 से रहते हैं। जी 2019 से काम चल रही है नया मंदिर बनने का, जी। जनवरी से। और ये मेरा अपना नाम महात्मा शंभुनाथ शर्मा लोग कहते हैं। और श्रीनारायण बाबू इसका मेन कार्य करने वाले डायरेक्टर वही है, कार्यकर्ता वही हैं, मेन वही है, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जाना है। जी जी जी। परंतु उसका पूरे के पूरे देख जो काम कार्य हो रहा है, उनका कारोबार विकास सिंह है हाजीपुर, वही उनका सारा कारोबार देखे। विकास सिंह कौन हुए ये? विकास सिंह उनका पर्सनल, वो विकास सिंह ही उनका सारा कारोबार ही देखते हैं। अच्छा, मतलब पर्सनल लोग हैं, उनका जी, पर्सनल सलाहकार उनको कह विकास सकते सिंह हैं। बेलियम जी हैं, निरंजन बाबू हैं, ये लोग टीम में हैं। अमेरिका में ये रहने वाले वैशाली के फतेहपुर के हैं, और अमेरिका में इनका किस तरह का मतलब कारोबार है या बिजनेस है क्या? कारोबार वहाँ भी अपना कुछ कारोबार करते ही हैं जी। और धंधा है। प्लस ये अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके जी, ये आपका केमिस्ट थे, केमिस्ट से रिटायर हुए हैं, अपना नौकरी नहीं करते, रिटायर है। अब तो अपना 6 महीना यहाँ रहते हैं ठंडी भर, अब फिर 6 महीना बाद चले जाएंगे गर्मी में। फिर मैं आपसे यहाँ की कुछ ऐसी ऐतिहासिक बात जानना चाहूँगा जो नए जनरेशन को जानकारी नहीं है, और नया जनरेशन इस बात को जानना चाहता है। यहाँ में तो सबसे बड़ा कि ये धरोहर, ये आपका तालाब पर वो आपका चमगादड़ सो है, लाखों की संख्या में है, जी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। जी। और ये सरसई, लोग सरसई पोखर कहते हैं, परंतु इसका सरसी होता है, अर्थात ये कमल, जी। सरोवर था तालाब,
तो सरसी सरोवर ही था, इसका कमल बहुत हुआ करता था। अभी भी 2,62,00,000 समथिंग का आपका बिल पास हुआ था इसका जीर्णोद्धार करने के लिए, कि परंतु इसको कोई कुछ नहीं किया। भिंडा जो बहुत ऊंचा ऊंचा था, दिन भर वो ठेकेदार उसका जेसीबी से अपना तोड़ फाड़ के सीधा किया। रात में उसके पास में पता नहीं कहाँ से 60 को 65 को हाईवा पहुँचता था, चारों बगल से पोखरी का पूरा तनाश करके 25 फुट 30 फुट चौड़ा और लगभग 5-6 फुट गहरा 4 बजे से कर दिया। बीच में कोई माटी नहीं निकाला, सब माटी बेच भी लिया। अच्छा, माटी बेच लिया गया यहाँ, पूरे बेच लिया, कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। तो एक योजना है सरकार की अमृत सरोवर, अमृत सरोवर के द्वारा पोखर तालाब का जीर्णोद्धार किया जाना, तो आप लोग इस पर चर्चा नहीं किए अपने पंचायत से? सबसे देखिए, सबसे बात है सरकार हमारे अगर सही भी है, सही कोई सरकार गलत नहीं होता है, हम खुद गलत हैं। हम वैसा स्कीम जब सरकार हमको देती है तो हम अपने काम को तो अपनों की तरह करना चाहिए ना। तो हम उसमें भी हम लूट मार कर लेते हैं, बंदर बाट कर लेते हैं हम अपना काम में भी, तो सरकार तो बहुत टाइट करती है। तो योजना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, कुछ लोभियों के कारण कार्य जमीन पर हो नहीं पाते हैं ढंग से, कायदे से, तरीके से। जी। आपके कहने का मूल उद्देश्य यही था। मेन यही, आज यही नहीं, हम तो सामने में देख रहे हैं तो कर रहे हैं, शायद लगता है कि और जगह भी ऐसे ही होता है। हर जगह देखने को मिलता है ये चीज़, हर जगह है, यही नहीं हर जगह बिहार की दशा ही यही है। चलिए, मैं भगवान भोलेनाथ से कृपा मांगूंगा, आशीर्वाद मांगूंगा कि हे भगवान, जिन्होंने इस मंदिर की कार्य की स्थापना के बारे में सोचा या करने के बारे में सोचा, भगवान उनके परिवार को भला रखे और साथ ही साथ पूरे पंचायत और समाज के लोग को भला करे। ठीक है बाबा, प्रणाम, मैं फिर आपसे मिलूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आइए दर्शकों, अब मैं आप लोगों को इस गांव की सबसे विचित्र चीज से मैं दर्शन कराता हूं, रूबरू कराता हूं। यह चीज जो है, जिसे हम लोग बादुड़ पक्षी कहते हैं और चमगादड़ के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चमगादड़ जब विश्राम करता है तो उल्टा लेट करके विश्राम करता है। और इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ हजारों की संख्या में एक पेड़ पर आपको बादुड़ मिलेंगे, और यह एक अद्भुत चीज है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्थानीय लोगों से जो हम लोगों ने खबर लिया है, जो पूछा है, वो भी इस बात को कह रहे हैं, इस बात का गवाह है कि हम जब से पैदा लिए, जब से जन्म लिए, तब से हम इस पक्षी को देख रहे हैं। तो आइए इसे भी रूबरू कराते हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधे देखने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि यहाँ एक चमगादड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि पेड़ से उल्टा लटके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही एक चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो अपने मुंह से बच्चे को जन्म देते हैं, और मैं इस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। ये चमगादड़, यहाँ 365 दिन चमगादड़ पेड़ से लटके होते हैं। अब तो कुछ कम हो गए हैं, लेकिन पहले जैसा कि हम लोग जानते थे कि पहले बहुत ज़्यादा थे। यहाँ हर एक पेड़ पौधे से लटक के टंगा होते थे ये चमगादड़, उल्टा पैर ऊपर और सर नीचे। लगातार मेरी खबरों को देखने के लिए देहात दर्शन से जुड़े रहें। देहात दर्शन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही कुछ दिखाता रहूँगा देहात दर्शन न्यूज़ के जरिए। आप हमारे साथ लगातार बने हुए रहें और लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दर्शकों, एक बार पुनः जाते जाते मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, और मुझे ऐसा आशा है कि मेरा न्यूज़, मेरा खबर जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे खबरों को और भी बिहार से संबंधित और इससे बाहर से भी संबंधित न्यूज़ को जानने के लिए, खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करके हमें इस विषय में हमारी कमियों को, हमारी खूबियों को, खासियतों को बताते रहें, रूबरू कराते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।